इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार पुलिस जिस तेजी से रिया चक्रवर्ती को लेकर जांच कर रही है, मुंबई पुलिस उस चीज को दबाने में जुटी है। और अब तो शिवसेना का मुखिया भी बोल गया कि हम सीबीआई जांच नहीं देंगे। ये किस लिए नहीं देंगे, ये किसको बचाने की कोशिश हो रही है, सीधी बात है। रिपोर्ट में आया है कि जो रिया चक्रवर्ती है, उसमें 2-3 तरह की रिपोर्ट आई है। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट को लगातार खाली कर रही थी। उसके ब्यूटी पार्लर के बिल से लेकर उसके भाई के ट्यूशन तक का खर्च सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से जा रहा था। सुशांत सिंह राजपूत जनवरी 2020 तक जिसके अकाउंट में 16 करोड़ रुपए थे, अभी उसकी मृत्यु तक 1 करोड़ रुपए सिर्फ बचे थे। उसका भाई रिया चक्रवर्ती का मुंबई आता था, उसके होटल का खर्चा भी सुशांत सिंह के खाते से जाता था। सबसे बड़ी बात है कि सुशांत सिंह के जो बॉडीगार्ड ने जो बयान दिया है कि जब यूरोप से आए सुशांत को ऐसा दबा दिया जा रहा था कि वो 24 घंटे सोया ही रहता था। उसने कहा कि वो इतने जिम, इतनी फुर्ती, स्विमिंग आदि सबसे वो कट गए। लगातार रिया मैडम उनको ऐसी दवाई दे रही थी, पता नहीं क्या दवाई दे रही थी, वो लगातार सोए हुए थे। वो जब सो जाते थे तो रिया और उसका पूरा गिरोह घर में आकर पार्टी करता था और उनके पैसे से मौज उड़ाता था। पूरा ब्रेकअप उसके अकाउंट का मिल गया है। रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शोभिक चक्रवर्ती के टिकटों पे 81,000 रुपए तक के टिकट ये लोग बुक करा रहे थे। जिस हीरोइन की हैसियत एक बड़ी फिल्म की नहीं थी, फिर वो इतने महंगे महंगे जो है सारे खर्च सुशांत सिंह राजपूत के क्रेडिट कार्ड से कर रही थी। सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से पैसे खुद ही हैंडल कर रही थी। तो ये पूरा जो है आपको बताऊं, बड़े बड़े शोरूम में खर्च कर रही थी, सुशांत के निजी खाते को हैंडल करती थी। और जो है उसका नवंबर 2019 तक जो उसके अकाउंट में 4 करोड़ 62 लाख रुपए थे, फरवरी 2020 में सिर्फ 1 करोड़ रुपए रह गया। और इसी साल के जनवरी में जो है 19 में जो है आपको जनवरी 19 में करीब 16 करोड़ रुपए थे, उसके पूरे पैसे को खा लिया गया। इतनी बड़ी बैंक रिकवरी की जानकारी बिहार पुलिस ने निकाल ली, लेकिन मुंबई पुलिस जो पिछले 1-1.5 महीने से खुदाई कर रही है, कहूंगा खुदाई कर रही है, वो आज तक कुछ नहीं निकाल पाई है। और वो सीबीआई को भी केस जांच नहीं देना चाहती। आखिर वो किसको बचाना चाहती है? इसमें एक पेंगुइन बॉय का नाम आ रहा है। इस पेंगुइन बॉय का जन्मदिन मनाया गया 1 दिन पहले। एक बड़े पॉलिटिकल नेता का बेटा है वो पेंगुइन बॉय। आप समझ लीजिए पेंगुइन बॉय कौन है। और वो पेंगुइन बॉय इस मामले में इन्वॉल्व है, ये कई सबूतों से दिख रहा है, जिसको बचाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु पर पर्दा डालने के लिए महाराष्ट्र पुलिस काम कर रही है। इस मामले में ईडी ने जांच अपनी तरफ से आरंभ कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया गया है कि क्या ये जो 15-16 करोड़ रुपए गायब हुए हैं, रिया चक्रवर्ती ने अपने किसी याराना निभाई है, उस गिरोह को, गैंग को, इन सब को या तो पैसे नहीं ट्रांसफर हुए हैं। इस बारे में जांच हो रही है। ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है और जिससे साफ साफ है उस ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी इस पर बन रहा है। रिया चक्रवर्ती का पूरा खुलासा हो गया है। नेल पॉलिश से लेकर लिपस्टिक तक वो सुशांत के पैसे से ही जी रही थी और अपने भाई बाप सबकी खर्च भी सुशांत के पैसे से कर रही थी। पता नहीं वो, और उसको सुशांत के बॉडीगार्ड के हिसाब से हो जाता था। उसके पूरे मस्तिष्क को सुला दिया गया था जब से वो यूरोप से आए थे। और उनके घर में उनके जाने सोने के बाद पार्टियां होती थी। एक पार्टी में ये भी सूचना है कि पेंगुइन बॉय भी वहां आया हुआ था। पेंगुइन बॉय आप सब समझ जाइए। तो अब इसमें बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती पर कई लोग कह रहे थे कि अरे उसने खुद ही है तो आज भाग क्यों गई बिहार पुलिस देखकर। वो फरार है और वो पूरी तरह से फंस चुकी है।
बिहार पुलिस लुकआउट नोटिस जारी करने जा रही है वो फरार है और ये माना जा रहा है, ये आरोप है कि महाराष्ट्र के लगाया जा रहा है और फोन वोन सब उसने बंद कर रखा है। एक वीडियो उसने जरूर जारी किया है जो एनडीटीवी और सब पे चल रहा है। वो वीडियो साफ दिखता है कि सुशांत सिंह राजपूत के क्रेडिट कार्ड को जब होल्ड करती थी तो चमकती थी और अब उसकी जो दुर्दशा है उसकी सुरक्षा भी ध्यान है देने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है ये जो गिरोह है अंत में उसको ही टपका दे और कहे उस डिप्रेशन में मीडिया की बदनामी के कारण वो मर गई। इसीलिए जल्द से जल्द सीबीआई जांच मार्ग हो जाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा है कि यदि सुशांत के पिता मांग करेंगे तो हम सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकते हैं और यहीं उद्धव सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस फंस रही है। इसीलिए वो उसने क्यूरेटिव पिटीशन डाला और जिस पर 5 अगस्त को सुनवाई होगी। इधर सुशांत सिंह की फैमिली ने भी क्यूरेटिव पिटीशन डाला। इसका अर्थ है कि आप सिर्फ बिना हमें सुने आप कोई फैसला एक तरफा ना दें। अब यहाँ महाराष्ट्र पुलिस बुरी तरह से फंसी, महाराष्ट्र की सरकार फंस गई है। जब इतना संदेह, इतने सब जो है सबूत सामने आ रहे हैं तो खुद उद्धव ठाकरे आके कह रहे हैं। पहले उद्धव ठाकरे का गृह मंत्री आता है, फिर उद्धव ठाकरे आते हैं और कहते हैं हम सीबीआई जांच नहीं देंगे। आखिर क्यों नहीं दोगे? अगर एक संदिग्ध है एक फिल्म कलाकार की मौत तो इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है? क्यों सीबीआई जांच नहीं देना चाहते? क्या पेंगुइन बॉय इसमें फंसा हुआ है? इसलिए महाराष्ट्र सरकार इस पर लीपापोती कर रही है और ये एक बड़ी बात है। इसमें 2-3 और गिरोह उतरे हैं। एक गिरोह वो पत्रकारों का गिरोह है जो हमेशा चीजों को अटकाने भटकाने के लिए काम करता है और इसमें बरखा दत्त सामने आई है, रोहिणी सिंह द वायर वाली सामने आई है और पल्लवी घोष जो राहुल गांधी की बहुत फेवरेट है वो, और कई ऐसे पत्रकार सामने आए हैं जो इस केस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि वो वही बरखा दत्त है जो कठुआ मामले में जनवरी फरवरी के मामले को मार्च अप्रैल में उठाकर और पूरा बवंडर करके बवाल मचाती है। ये गैंग इसमें कूदा है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र सरकार की पीआर एजेंसी कहीं ना कहीं काम कर रही है। ये वही गैंग है जो कोरोना पर महाराष्ट्र सरकार को नोबेल पुरस्कार बांट रही थी और महाराष्ट्र की दुर्दशा हो रही थी। इसलिए यदि ये गैंग कूदा है इसका मतलब है कि पीआर एजेंसी को ये हैंडल दिया गया है। सोशल मीडिया से मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर सुशांत को लेकर जो विमर्श है उसको बदलने के लिए पीआर एजेंसी हार की गई है, ऐसा संदेश साफ साफ दिखता है। इस मामले में एक और सबूत आया है और सुशांत सिंह राजपूत का एक जो फ्लैटमेट था सिद्धार्थ पिठानी वो संदेह के घेरे में आ चुका है। सिद्धार्थ पिठानी लगातार बयान बदल रहा है। ये वही सिद्धार्थ पिठानी है जो जब कथित रूप से सुशांत ने जो सुसाइड की, कथित रूप से ये उस घर में मौजूद था, 1.5 घंटे तक दरवाजा बंद रहा था। इसकी थ्योरी को मान लें अगर सुसाइड वाली तो सिद्धार्थ पिठानी बहुत ज्यादा संदेह के घेरे में है और अब वो रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर षड्यंत्र में लीन है। रिया चक्रवर्ती ये कह रही है कि सिद्धार्थ पिठानी को बिहार पुलिस धमका रही है। रिया को कैसे पता चल रहा है? रिया तो फरार है। सिद्धार्थ पिठानी पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। ये मैंने आपको पहला वीडियो दिया था, उस वक्त बताया था कि जो लोग घर में थे उससे पूछताछ होनी चाहिए थी। मुंबई पुलिस ने पूछताछ नहीं की और से सुशांत की मृत्यु के अगले दिन पूछताछ होनी चाहिए। उसको 16 बाद पूछताछ किया गया। पूरे सबूत को नष्ट होने का समय दिया गया। आज पटना से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन चल रहा है, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ देने की मांग हो रही है और वो मांग इसलिए हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत एक आम शहर, एक आम छोटे से प्रदेश से आता है। यदि उसको न्याय नहीं मिला तो आगे आपका, हमारा किसी का बच्चा अगर बॉलीवुड जाना चाहता है उसके साथ भी यही हश्र होगा। इसीलिए इसकी जांच सीबीआई से होनी जरूरी है ताकि इसमें जो माफिया हैं, रिया चक्रवर्ती के पीछे जो
जो लोग काम कर रहे हैं वो माफिया पूरी तरह से सामने आए। इतने महंगे महंगे वकील किए जा रहे हैं रिया चक्रवर्ती के लिए। ये कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं? आपको बताऊं और कि सिद्धार्थ जो है वो सिद्धार्थ पिठानी पे भी शिकंजा कस सकता है। और सिद्धार्थ नहीं, वो व्यक्ति है जो सबसे पहले जिसने दावा किया कि मैंने सुशांत सिंह की बॉडी देखी, वो उसका फ्लैटमेट था। और जब बिहार पुलिस का शिकंजा कस रहा है तो ये बिहार पुलिस को हिरासत में लेने का काम कर रही है। इस चिता पर महाराष्ट्र पुलिस उतरी हुई है। याद रखिएगा, वो वही महाराष्ट्र पुलिस है जिसने डी गैंग के कहने पर सारे दूसरों को मारा और उसको भगाने में कहीं ना कहीं भूमिका इनकी भी संदिग्ध है। ये कोई प्रोफेशनल नहीं है, ये प्रोफेशनल सुपारी लेकर काम करने वाले लोग हैं, ये साफ दिखता है। वरना इस मामले में इस तरह से लिपापोती नहीं करते, और लिपापोती कर रहे हैं। इसमें साफ साफ आ रहा है कि जो पार्टी हुई थी सुशांत की मौत से एक दिन जो पहले, उसमें जो पेंगुइन बॉय है वो एक बड़े नेता का बेटा है, एक बड़े राजनेता का बेटा है, और उसकी संलिप्तता सुशांत की मृत्यु में भी, और सुशांत की जो पहले मैनेजर रह चुकी थी दिशा, उसके मृत्यु में भी उसकी संलिप्तता के तार कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस उसको बचाने की कोशिश कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आपको बताया दर्ज हो ही चुका है, और इस मामले में बड़े राज अब खुलेंगे। उधर बिहार सरकार ने जब कह दिया कि सीबीआई को मार्क किया जाएगा, तो आप ये समझिए कि ये मामला अगर सीबीआई के पास गया तो महाराष्ट्र सरकार गिर सकती है। महाराष्ट्र सरकार गिर सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में शामिल बड़े नेता के जो है पप्पी का इसमें इन्वॉल्वमेंट कई अलग अलग सोर्स से शामिल दिख रहा है। तो ईडी अगले सप्ताह समन भेजेगी। सीबीआई को अगर जांच चली जाती है तो महाराष्ट्र सरकार के गिरने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, और इसीलिए सुशांत की मौत पर पर्दादारी की कोशिश हो रही है, पर्दा डालने की कोशिश लगातार की जा रही है।